ब्रेकिंग डाउन द स्क्रिप्ट, ये विजुअल टर्मोलॉजी में बहुत जरूरी हो जाता है एक्टर के लिए ये जानना कि ब्रेकिंग डाउन द स्क्रिप्ट क्या होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप पर्दे पर नजर आ रहे हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और आपने प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं किया है अपने कैरेक्टर का, अपनी स्क्रिप्ट का, तो फिर आप कभी भी उसको 100% निभा नहीं पाएंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। होता क्या है ब्रेकिंग डाउन द स्क्रिप्ट? ब्रेकिंग डाउन द स्क्रिप्ट से मतलब ये है कि आप अपनी पूरी फिल्म की या जो भी आप सीरियल कर रहे हैं उसकी पूरी कहानी को, स्टोरी को ब्रेक डाउन करें। ब्रेक डाउन करें मतलब सीन वाइज सीन ब्रेक डाउन करें। जब सीन वाइज सीन ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर सीन में आप जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो मोटो क्या है, वो मुद्दा क्या है, वो आपको क्लियर होगा। फिर आपके बिहेवियर पे, आपके परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है अपोजिट कैरेक्टर्स का, क्योंकि एक्टिंग क्या कहते हैं? एक्टिंग कहते हैं नथिंग इज बट रिएक्टिंग। तो आप रिएक्ट जो कर रहे हैं वो किसी अपोजिट कैरेक्टर की वजह से कर रहे हैं, कुछ सिचुएशन की वजह से कर रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस की वजह से कर रहे हैं, तो वो क्या है वो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाता है जब आप स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अगर आप स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं तो इसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं। फिर आप सिर्फ लाइंस बोल रहे होंगे लेकिन कैरेक्टर को जी नहीं रहे होंगे, कैरेक्टर को आत्मसात नहीं कर रहे होंगे, उसको 100% परफॉर्म नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन करें। ब्रेक डाउन का मतलब क्लियरली है कि एक एक सीन वाइज, एक एक लाइन वाइज जो आप डायलॉग बोल रहे हैं उनको ब्रेक डाउन कीजिए, पर्टिकुलरली समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि आप वो क्यों कैसे कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा ये बताता हूं मैं आपको। पहले समझ जाइए कि इसकी जरूरत क्यों है। इसकी जरूरत इसलिए है कि जब थिएटर में पहले स्टेज पे ड्रामा होता था तो वहां पर क्या होता है कि एक कहानी शुरू होती है और अपने अंत तक पहुंचती है। तो एक किरदार भी अपनी शुरुआत करता है और अपने मुद्दे को खत्म करता हुआ अंत तक पहुंच जाता है। मतलब कि बहुत क्लियरली स्टोरी स्टार्ट टू एंड पहुंचती है। लेकिन कैमरा एक्टिंग में, विजुअल मीडियम में ये बिल्कुल भी नहीं होता। कई बार क्लाइमैक्स पहले शूट होता है, बीच के सीन शूट होते हैं, फिर स्टार्टिंग का सीन शूट होता है। कई बार ये भी होता है कि जो बचपन का रोल है वो किसी दूसरे एक्टर ने किया हुआ है, आपने नहीं किया हुआ है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जानना कि पूरी की पूरी चीज़ क्या है, उस किरदार के बारे में कैरेक्टराइजेशन उसका प्रॉपर आपको क्लियर होना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब आपने स्क्रिप्ट को अच्छे से ब्रेक डाउन किया हो, तभी आपको अपना कैरेक्टर जो है वो 100% क्लियर हो पाएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप जितने भी एक्टर्स को देखेंगे जो भी बहुत मंझे हुए कलाकार हैं, एक्टर हैं, जो स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, जो अच्छे एक्टर में गिने जाते हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो हर सीन में ऐसा लगता है कि वो उस किरदार को जी रहे, निभा नहीं रहे, उसको जी रहे। मतलब वो दिखते हैं। उसका रीजन यही होता है कि उन्होंने स्क्रिप्ट को प्रॉपर ब्रेक डाउन किया होता है। जैसा मैंने अभी आपको क्लियरली कहा, क्योंकि कैमरा मीडियम में कई बार लोकेशन के हिसाब से शूटिंग होती है। तो अब लोकेशन में मान लीजिए सीन नंबर 2 है, सीन नंबर 17 है, सीन नंबर 40 है। ये 3 सीन शूट होने हैं और ये एक ही दिन में शूट होंगे। बस आपको कॉस्ट्यूम चेंज करनी होगी, कैरेक्टर बदलते जाएंगे, लेकिन आप तो उस दिन सेम ही हैं। तो आप बार बार किसी सीन में अगर जा रहे हैं और आपने उसको एक जैसा निभा दिया, उस कैरेक्टर के ग्राफ को मेंटेन नहीं किया, तो फिर एक्टिंग अच्छी कैसे लगेगी? क्योंकि जो ऑडियंस है वो तो उसको उस तरह से ही देखने वाली है, एक फिल्म के रूप में, एक किरदार के रूप में। लेकिन आपके पास लिमिटेशन है, आपके पास चैलेंज है ये कि आपको एक ही दिन में सीन नंबर 2, 17 और 40 शूट करना है एक ही लोकेशन पे। लेकिन वो तीनों घटनाएं अलग अलग समय पे घट रही हैं। 2 नंबर सीन में हो सकता है कि वो क्लाइमैक्स हो, प्री क्लाइमैक्स हो और उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जा रही हो। 17 नंबर सीन हो सकता है मिड का हो और 40 नंबर सीन हो सकता है कि क्लाइमैक्स में वापस आने का हो, कट टू प्रेजेंट हो। तो इतना अगर ग्राफ चेंज है तो आपको मेंटेन तो करना पड़ेगा एक्टर के तौर पे, नहीं तो फिर ना डायरेक्टर आपसे खुश होंगे ना ऑडियंस खुश होगी। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि 2 नंबर सीन में मैं जो एक्ट कर रहा हूं उसके ऊपर क्या क्या बीती है। जैसे मैंने बोला कि वो शायद फ्लैशबैक में जाएगी कहानी, तो मतलब मेरा कैरेक्टर अपने जर्नी के एंड पे तकरीबन पहुंच चुका है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा? बहुत अलग होगा। वहां से वो फ्लैशबैक में जा रहा है, मतलब कि अब वो पीछे जा रहा है अपनी कहानी में। जब पीछे जा रहा है और 17 नंबर सीन आ रहा है या और सीन्स आ रहे हैं, तो उसमें उसका ग्राफ थोड़ा सा कम होगा, या तो उस ग्राफ तक पहुंचने की तैयारी में होगा। मतलब कहीं ना कहीं
उसका जो इमोशनल वैल्यू है, इमोशनल फ्रिक्वेंसी है, वो कम या ज़्यादा ज़रूर होगी। रिएक्ट करने का तरीका भी अलग होगा, तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है। फिर 40 नंबर सीन में जब जा रहा है तो हो सकता है कि अभी वो क्लाइमेक्स में वापस जा रहा हो, तो ग्राफ तकरीबन 2 नंबर सीन और 40 नंबर सीन का आसपास का होगा। या फिर हो सकता है बहुत बड़ी घटना घटी है तो उसका रिएक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि आपके साथ जो को एक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो सब अपने अपने काम कर रहे होते हैं। आपको अपने किरदार पर काम करना होता है, आपको अपने कैरेक्टर पे काम करना होता है। अगर आपने प्रॉपर बार बार उसको पढ़ के ब्रेक डाउन किया है तो आपको फायदा ही फायदा होगा। अब समझते हैं कि ये करते कैसे हैं। इसके ब्रेक डाउन करने के लिए आपको करना ये है, बहुत सिंपल सा तरीका है कि अपनी स्क्रिप्ट को कम से कम 5 से 10 बार पढ़ें। ये बड़ा अजीब लगेगा आपको, क्योंकि ज्यादातर नए एक्टर करते ये हैं कि सिर्फ अपनी अपनी लाइंस पढ़ते हैं, 1-2 बार पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं सेट पे जाके कर लेंगे। बस यहीं पर एक फर्क हो जाता है, एक कमाल के एक्टर में और एक एवरेज एक्टर में। मैं यही चाहता हूं कि आप कमाल के एक्टर बने, आप एवरेज एक्टर बन के ना रह जाएं। इसलिए आपको स्क्रिप्ट को कम से कम 3 से 10 बार पढ़ना ही पढ़ना है और दोनों की लाइंस को पढ़ना है। दोनों की मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको भी अंडरस्टैंड कीजिए, उनकी भी लाइंस पढ़िए, क्योंकि आप उनकी लाइंस और उनके बिहेवियर के हिसाब से ही तो रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब आप वो समझेंगे कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, क्या करवाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, तब आप स्क्रीन पर 100% परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो स्क्रिप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें। ऐसा भी करें कि एक बार पढ़ें फिर छोड़ दें एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए, बिल्कुल छोड़ दें, माइंड में चलने दें, उसके बाद दोबारा पढ़ें। आप एक कमाल की बात देखेंगे, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ रीडिंग बढ़ाते जाएंगे, कैरेक्टर को लेकर, कहानी को लेकर, बाकी किरदारों को लेकर, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ बहुत बढ़ती जाएगी। क्योंकि जब पहली बार हम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ पढ़ते हैं, कुछ समझते नहीं हैं। दूसरी बार जब हम पढ़ते हैं तो कुछ बातें समझ में आती हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं और गहराई से समझते हैं, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं बार जब आप पढ़ लेते हैं तो वो स्क्रिप्ट पूरी तरह से आपके अंदर उतर जाती है। फिर आपको एक्ट करना नहीं पड़ता, वो हो जाता है, क्योंकि अब आपके अंदर सारे किरदार, उनके रिएक्शन, कहानी का फ्लो, ये सब कुछ तय हो चुका है। अब आप जब एक्ट करेंगे इतना इजी हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ज़्यादातर एक्टर सोचते हैं ना कि यार जब जाएंगे सेट पे तो बड़ा नर्वस फील करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता। उसकी मेन वजह ये होती है कि उन्होंने स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ा नहीं होता, ब्रेक डाउन नहीं किया होता है। ये मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ कि अगर आपने ये काम कर लिया, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मैं हर बार कहता हूं कि जितना अच्छा प्रिपरेशन होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना अच्छा प्रिपरेशन होगा, जितना अच्छा प्रिपरेशन होगा उतना बेटर परफॉर्मेंस होगा। तो आपको बार बार लगातार पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि पहली और दूसरी बार जब भी आप स्क्रिप्ट को पढ़ें तो बहुत ज्यादा उस किरदार के बारे में सोचें नहीं, बहुत ज्यादा अपनी तरफ से एफर्ट ना डालें। यह भी एक गलती हो जाती है आर्टिस्ट से कि जब वो पढ़ रहा होता है पहली बार में ही ये सोचने लग जाता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। बिल्कुल भी ना दिमाग लगाएं, आप बस उसको पढ़ें। दूसरी तीसरी बार में आपको अपने आप बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपके आधे से ज्यादा सवाल जो उस किरदार को लेकर हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद उसके लिए नोट्स बनाएं। नोट्स क्यों बनाने हैं? क्योंकि आपको प्रिपरेशन करना है। क्या करें कि हर सीन में ये जो कह रहा है ये इसलिए कह रहा है, ऐसे कह रहा है, इसके पीछे की वजह ये वहां पे नोट कर लें, इसमें ये क्या क्या करेगा। तो उससे क्या होगा, जब आप चौथी पांचवी बार स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो साथ में आपके नोट्स भी अवेलेबल हैं। अब नोट्स और स्क्रिप्ट मतलब जो राइटर ने लिखा वो और जो आपने अपने कैरेक्टर को समझा वो, अब दोनों को जब आप साथ साथ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैरेक्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बहुत तेजी से बढ़ेगी और उसके बाद एक्टिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो नोट्स बनाते जाएं और नोट्स में अगर आपको लगता है चौथी पांचवी बार में कि नहीं यार मैंने पहले ऐसा सोचा था कि ये ऐसा ऐसा करेगा और यूं करेगा, तो आप उसको चेंज कर लीजिए, पेंसिल से करिए ताकि उसको रब करके आप दोबारा लिख लें। बार बार अंडरस्टैंडिंग बदलेगी तो आपके जो पॉइंटर हैं वो भी बदल सकते हैं, इसमें कुछ भी बुराई नहीं। कहीं भी कंफ्यूजन होता है आपको कैरेक्टर को लेकर या उसके रिएक्शन को लेकर, डायरेक्टर से, राइटर से डिस्कस करें। बहुत सारे एक्टर ये काम नहीं करते, वो सिर्फ अपने मन मर्जी से बना लेते हैं और फिर वहां पे जाते हैं जब सेट पे तो डायरेक्टर बोलता है नहीं ये नहीं, इसको ऐसे करना है। तो आप जब ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जहां पर भी आपको लग रहा है कि दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये कैरेक्टर ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, या ये ऐसे ही क्यों करेगा, तो फौरन डायरेक्टर के साथ डिस्कस करें।
ये जो प्री प्रोडक्शन में होता है फिल्मों में, उसी तरह से एक तरह से प्री प्रिपरेशन भी होना चाहिए एक्टर के लिए कि वो सेट पर जाने से पहले अपनी पूरी तैयारी कर ले। तो अगर इस तरह से आप अपनी स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे तो आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही कमाल का निखर के सबके सामने आएगा। तो अब आपने समझ लिया कि ब्रेकिंग डाउन द स्क्रिप्ट क्या होता है, क्यों जरूरी है, कैसे करते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस आप घर पे कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो आपको कोई फिल्म मिली नहीं है, कोई कहानी मिली नहीं है। बहुत आसान है, ऑनलाइन आप देखेंगे बहुत सारी फिल्म की स्क्रिप्ट अवेलेबल है, उनको ले लीजिए। उसमें से कोई भी कैरेक्टर जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हो, आप समझ लीजिए कि आप वो कैरेक्टर निभाने वाले हैं और फिर उसको आप ब्रेक डाउन कीजिए, समझिए। क्योंकि जब तक आप इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जब ओरिजिनली आपको ऐसा काम करने का मौका मिलेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। आप एक काम और कर सकते हैं, कोई भी नॉवल ले लीजिए, नॉवल लेकर उसमें से कोई एक कैरेक्टर ले लीजिए, उसको ब्रेक डाउन कीजिए। ये देखिए आपकी जितनी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी होती चली जाएगी और जब आपको वाकई में काम करना पड़ेगा तो दिक्कत नहीं होगी। आजकल हम सभी लोगों की जो रीडिंग हैबिट है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है, लेकिन एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो पढ़ता जाए, जो मिलता है पढ़िए। आप स्टोरी बुक पढ़िए, जो शॉर्ट स्टोरीज आती हैं, नॉवल पढ़िए, कोई भी कहानियां पढ़िए। ये बहुत जरूरी है कि आप बार बार कहानियां पढ़ते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा किरदार आपके जहन में उतरते जाए। ब्रेकिंग डाउन द स्क्रिप्ट जब आप करेंगे तो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा, वो है 3 डायमेंशन। जो 3D आपने सुना होगा ना, कैरेक्टर का भी 3 डायमेंशन होते हैं। पहला तो ये कि पर्टिकुलर सीन में उसका लुक कैसा होगा, मतलब उसका जो लुक दिख रहा है वो किस तरह का होगा उस टाइम पे। क्योंकि मान लीजिए अगर वो बहुत परेशान है तो उसका लुक क्या होगा, तकरीबन वैसा होगा। अगर वो कहीं पे बहुत ही ज्यादा गर्मी में है तो वो बहुत पसीने वाला होगा। तो देखिए इतना सब बदलने से उसकी एक्टिंग भी बदलेगी कि वो फिजिकली कैसा है उस टाइम पे। सेकंड डायमेंशन है कि उसका जो इमोशनल वैल्यू है वो कैसी है, वो इमोशनली कैसा है। वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, या बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, या बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है, या बहुत ही कंजर्वेटिव है, या बहुत ही जो इंट्रोवर्ट होते हैं लोग उस तरह का है। उसका वो इमोशनल नेचर कैसा है ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप उसी नेचर के हिसाब से लोगों के सामने रिएक्ट करेंगे। इसलिए उसको भी समझना ज़रूरी है कि मेरा जो इमोशन है वो कैसा रहता है। तीसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल की फिल्मों में इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वो है उस कैरेक्टर की साइकोलॉजी। हम सब लोगों की जो साइकोलॉजिकल स्टेट होती है वो सबकी अलग अलग होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी साइकोलॉजी ऐसी है कि लोगों के सामने बहुत शरीफ हैं, लेकिन जैसी अकेले में है या कोई नहीं देख रहा है तो वो एकदम से उपद्रवी हो जाते हैं, है ना, एंगर में आ जाते हैं। तो उसकी साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि वो अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से ही एक्ट करेगा। ये बहुत जरूरी है कि आप 3 डायमेंशन को ध्यान रखें, हर सीन में उसको नोट करते जाएं कि भाई इस सीन में ये मेरे जो 3 डायमेंशन है वो क्या क्या होंगे। ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो आई होप कि ये जो हमने एडवांस एक्टिंग कोर्स लर्न एट होम मॉड्यूल तैयार किया है, इससे वाकई ना सिर्फ आपको जानने को मिल रहा है बल्कि सीखने को भी मिल रहा है, और घर पर रहते हुए आप उस तरह की एडवांस एक्टिंग सीख पा रहे हैं जो कई लोग मुंबई में आने के बाद भी नहीं सीख पाते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।